बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 से है। हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बना है, किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब इसको नाम किसने दिया था। तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वो चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप करता है एक बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल में बता चुके हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एंजाइम है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो एंजाइम है ये क्या चीज है, मतलब बना हुआ है छोटे छोटे यूनिट से। हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम क्या होते हैं, नेचर में प्रोटीन होते हैं। हाँ, ये बात आप लाजमी याद रखें कि सारे के सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, लेकिन एक एंजाइम मैंने इधर नीचे लिखा हुआ राइबोजाइम जो है जो कि प्रोटीन से नहीं बना, तो ये आपने याद रखना है। बाकी जितने भी प्रोटीन है वो सारे के सारे प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। नेचर में प्रोटीन होते हैं और इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन है वैसे नॉर्मली इसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो ठीक है, अच्छा ये जो प्रोटीन है इसके छोटे छोटे जो यूनिट्स है इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कंबाइन होके एक चेन बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो वो सारे चेन मिलकर एक प्रोटीन को शक्ल देते हैं, जो क्या चीज़ है, ये इसका प्रोटीन पार्ट है। ये देखे, ये एंजाइम है। ठीक है, अगर एंजाइम को देखा जाए तो सारे के सारे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होलो एंजाइम कहते हैं। लेकिन असल में सारे के सारे एंजाइम क्यों कहते हैं, असल में ये एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ मिला हुआ है। क्या मिला, किस तरह, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम। ठीक है, तो असल में ये क्या कहते हैं कि एक तो हमारा जो है प्रोटीन पार्ट है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है उसको कोफैक्टर कहते हैं। तो ये कोफैक्टर और एपो एंजाइम दोनों मिलकर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम, मतलब कंप्लीट एंजाइम। तो एक एंजाइम जो है वो तो प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन एंजाइम जो है वो अकेला नहीं है, एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिला हुआ है। तो सारे के सारे एंजाइम को तो हम होलो एंजाइम कहेंगे, लेकिन इसके साथ एक तो प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को मिलाकर हम इसको क्या नाम देंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। तो जो कि प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम के नाम से पुकारेंगे, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहेंगे। ठीक है, अच्छा एंजाइम के इस साइड पर क्या होता है, ये हम मतलब थोड़ा सा वैसे मैं दोबारा बता दूं कि एंजाइम के दो टुकड़े हैं, एक एपो एंजाइम, एक कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ये मेजर पोर्शन है, ये सबसे बड़ा है, देखिए मेजर पोर्शन है। वन पॉलीपेप्टाइड चेन सम मोर, किसी में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और किसी में ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, अच्छा कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, ये देखें नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है, कैटालाइज एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये एंजाइम जो रिएक्शन करता है ना, ये उसको कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है, और इसके बगैर एंजाइम वर्क नहीं करता। क्या, नॉट टाइटली बाइंड्स टू एन एटम, और ये एटम के साथ टाइटली बाइंड्स नहीं होता। ठीक है, कुछ मतलब सूरत में ये टाइटली बॉन्ड है, कुछ में जो है ना टाइटली बॉन्ड नहीं है, आगे जाके हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये असल में ये बाइंडेड टू, ये इनके दरमियान ये क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। ये प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन आपस में मतलब एक दोनों के बीच में बॉन्ड है।
क्या है, एक रिश्ता है जिसके जरिए दोनों मिले हुए। ये असल में है क्या, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो हम कोफैक्टर्स को कहते हैं। ये या तो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है। एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जॉइंट्स टू चेंज एंजाइम शेप, ये एंजाइम के साथ मिल जाते हैं और एंजाइम की शेप को तब्दील कर देते हैं। एंड मेक एंजाइम फंक्शनल, अगर ये ना हो तो एंजाइम फंक्शन ही नहीं करेगा, तो ये एंजाइम को फंक्शनल बना देता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑन ऑफ की तरह काम करता है, एंजाइम को ऑन भी करता है ऑफ भी करता है। ये ना हो तो एंजाइम ऑफ, ये साथ में हो तो एंजाइम ऑन। स्विच, एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। हैव टू टाइप्स, और इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में बताते हैं थोड़ा। जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम मतलब हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और दूसरा कोएंजाइम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली इनका जो बाइंड है ये टाइटली होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये पार्ट इस पार्ट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ना वो अटैच हुआ होता है टू एक्टियोसाइड, ठीक है, एक्टियोसाइड के साथ मिला होता है। ये क्या होता है, ये कॉपर होता है, जिंक होता है या मैंगनीज होता है, ठीक है। तो असल में मतलब ये मेटालिक पार्ट है, ये जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये मेटालिक पार्ट है। तो ये हिस्सा मेटालिक होता है जो कि मिला हुआ होता है किस चीज के साथ, एंजाइम के साथ मिला होता है। एक होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या चीज है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक है और ये विटामिन्स या विटामिन्स के डेरिवेटिव्स है। जिस तरह के निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है या फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह के जो एंजाइम या विटामिन्स या डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स है, NAD, और FAD, ये हमारे पास क्या चीज है, ये कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये अगर पार्ट हमारा मेटालिक पार्ट है तो हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और ये हमारा अगर ऑर्गेनिक है तो इसको हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया एक्टियोसाइड के बारे में। तो इसका जो एक्टियोसाइड होता है, आप ये जगह देखें, इधर हमारे पास भी प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पास चार्ज प्रोटीन होते हैं। असल में यही प्रोटीन जो है ये एक्टियोसाइड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्टियोसाइड बनाता है। और यही पार्ट मिल जाता है किस चीज के साथ, ये मिलता है सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट मतलब जिस चीज की तोड़फोड़ करनी हो एंजाइम ने, उस चीज को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये पार्ट सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और सबस्ट्रेट की तोड़फोड़ करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है फिर ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, ये आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे मतलब डिटेल में। तो इसका एक हिस्सा है जो वो बाइंडिंग के लिए यूज होता है, जो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जिस मतलब एज ए रिसेप्टर यूज होता है, ठीक है, जो रिकॉग्निशन करता है, रिकॉग्नाइज करता है अपने सबस्ट्रेट को, फिर उसके साथ मिलके। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो असल में क्या करता है, कैटालिटिक हिस्सा होता है जो कि मतलब ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो ये चीज़ जो है असल में ये फिर आगे किस तरह ये कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिटेल में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हमारे पास एक्टियोसाइड है, ठीक है, किस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, एक्टियोसाइड के बारे में। ये मैंने एक्टियोसाइड की बात की है। तो ये कैटलिस्टिक साइट या कैटालिटिक साइट ऑफ रिएक्शन या जो रिएक्शन साइड है, और रिएक्शन साइड ये तो या तो कैटालिटिक साइड भी इसको कहते हैं या रिएक्शन साइड भी कहते हैं। इसी जगह पर ही रिएक्शन होती है, इसी जगह पे कैटलाइजेशन होती है। स्पेसिफिक इनेक्शन, इसका अमल स्पेसिफिक होता है। ये देखो मैंने आपको बता दिया कि ये बाइंडिंग के लिए यूज होता है, ये रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है। तो हर एक एंजाइम एक्टियोसाइड के थ्रू अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है, ठीक है। हर एक जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को अपने एक्टियोसाइड के थ्रू ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एक्शन में भी है और नेचर में भी है, रिकॉग्निशन भी करता है अपने सबस्ट्रेट को, क्योंकि एक एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है, मतलब स्पेसिफिक एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है, दूसरे को नहीं, ठीक है। तो ये फिर अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज भी करता है, जिस तरह के स्पेसिफिक हो गया ना, बाइंड विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है। वन और मोर साइड ऑन सिंगल एंजाइम, एक एंजाइम पर एक या दो एक भी हो सकता है पार्ट एक्टियोसाइड, या दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड, और ये एक्टियोसाइड जो है ये 3 से 12 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा,
ये तो हमारे पास एक्टियोसाइट आ गया, ये हमारे पास एपोएंजाइम आ गया, और ये हमारे पास जो है ये कोफैक्टर आ गया। ये तीन चीज़ें एंजाइम के स्ट्रक्चर में आती हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया। आगे जाके इसके बारे में थोड़ा सा वैसे एक आम जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो हमारे पास कोएंजाइम है जिसमें विटामिन बी वन भी आता है, विटामिन बी1, अगर इसकी कमी आ जाती है बॉडी में, ये कोएंजाइम है, अगर बॉडी में विटामिन बी1 की कमी आती है या नहीं होता जिस्म में, तो वीकनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्ट, तो इससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हार्ट के मसल्स भी है जो है ना वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। और इससे फिर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के, इस बीमारी को वैसे कहते हैं बेरी बेरी बीमारी कहते हैं, इसको बेरी बेरी कहते हैं, लेकिन इसका होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखा न लगना, डाइजेस्टिव इरेगुलरिटी, जो डाइजेशन होती है उसकी रेगुलरिटी मतलब एक तरतीब में नहीं होती, इरेगुलर होता है, नमनेस इन लिम्स एंड अदर एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है हाथ पाँव के एक्सट्रीमिटीज है, तो इनमें नमनेस, ये सुन्न से हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये अगर हम इसको ऊपर जो है ना हम काटे या इस तरह हाथ लगाए तो हमें महसूस नहीं होता, जिस तरह सुन्न हो जाते, जिस तरह एक बंदा ज़्यादा देर तक किसी जगह में बैठा रहता है और उसके बाद जब उठ जाता है तो पाँव सुन्न हो गए होते हैं, तो ये इस तरह उसमें नमनेस आ जाती है। तो ये एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस का शुरू हो जाना, भूखा न लगना और डाइजेस्टिव इरेगुलरिटी, ये हमें जो है ना ये सिम्टम्स है बेरी बेरी बीमारी के। और ये किस वजह से ये बीमारी आती है, ये विटामिन बी1 की कमी की वजह से आती है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।